हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? सो वी हैव बुलबुल हियर, बिलाप, देन वी हैव अंजनी, अंकित, रेशा और जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं सब लोगों को नमस्कार। और यस, आज क्या रहेगा खास? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2। तो कल हम लोगों ने एक बेसिक आइडिया लिया था जहां पर हम लोगों ने ये समझा था कि एग्जैक्टली ये एटम्स क्या होते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है। कल हमने बस बेसिक आइडिया ये लिया कि सर वो शेल्स क्या होती हैं, वैलेंस शेल क्या है और वैलेंसी क्या है। ये सर हमारा बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट था। आज हम लोग इसके एक कदम और आगे बढ़ेंगे। तो गाइस, जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, फटाफट से मुझे दो चीज कंफर्म कर दो, एक तो आवाज और दूसरा बैकग्राउंड। क्या दोनों चीज क्लियर है? इफ इट इज क्लियर देन वी कैन स्टार्ट। सो या, चलो फटाफट से कंफर्म करो, क्या आवाज और बैकग्राउंड क्लियर है? सो तनु, अभिनय, ऑल ओके, राइट। सो गाइस, कल मैंने जो पढ़ाया था उसका एक छोटा सा रिवीजन लेने वाला हूं मैं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, तो जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं एक बार कमेंट सेक्शन आज ऑफ कर देते हैं, नहीं तो बीच में फिर पकेगी नहीं तो खिचड़ी। और जितने भी लोगों के डाउट हैं वो सब हम लोग अब लेंगे बिल्कुल लास्ट के 5 मिनट में। बीच में कोई बातचीत नहीं करने वाले, कल की तरह बीच बीच में कोई डाउट्स, कोई डिस्कशन बीच में रखेंगे नहीं, ठीक है? बायोलॉजी का बेटा यहाँ पर ना आप वाले बैच में शायद मैम पढ़ा रही होंगे, एक बार वो देख लेना। तो एक बार कल जो मैंने पढ़ा उसका डिस्कशन कर लेते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, कल हम लोगों ने जो डिस्कशन किया उस वाले भाग में ये समझा था कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका जो नंबर है वो कैसे पता लगेगा। अब यहां पर ये जो पार्ट है इसको मैं तभी समझाऊंगा, उससे पहले कल एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। और क्या था सर? स्टार्टिंग के 30 एलिमेंट्स यानी शुरू के 30 आपको तत्वों के परमाणु क्रमांक के हिसाब से वो सीक्वेंस ऑर्डर याद करना था। देखते हैं कितने लोगों को याद है। जितनों को याद है उन्हीं के लिए अब केमिस्ट्री आसान होने वाली है, जिनको याद नहीं है मस्ती में काट रहे हैं। सो जैसे 10वीं मस्ती में कटी थी वैसी शायद यहाँ पे कटेगा। सो देख लेते हैं कितने लोगों ने वो रिवाइज किया है। सो मैं यहाँ पे लूंगा ब्लैंक स्लाइड, नई स्लाइड, और सीधे सीधे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, देखते हैं कितने लोगों को पता है। बताइए बेटा, परमाणु क्रमांक 17 किसका है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं, तो एक बार मुझे फटाफट से बताओ। अच्छा नीलेश बाबा, धन्यवाद। चलो, सो मेरा क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर 17 किसका है? अरे वाह, मतलब दिल जीत लिए तुम लोग, बिल्कुल सही। जितने भी लोग यहाँ पे क्लोरीन के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, परफेक्ट। तो ऐसे में दो क्वेश्चन और ले लेता हूं। एक क्वेश्चन और जो कि मैंने कल भी पूछा था आप लोगों से, परमाणु क्रमांक 30 किसका है? सर ये क्वेश्चन आपका एएलपी 2018 में पूछा हुआ सवाल था। ये एटॉमिक नंबर 30 किसका है? वाह, मतलब पीछे घूमने से पहले ही आंसर। जो बच्चे जिंक आंसर दिए हैं, राजेंद्र, भवानी, अंकित बाबा, पूरी की पूरी गैंग सही है। इसी प्रकार से एक लास्ट और आप लोगों से चेकिंग कर लूं, परमाणु क्रमांक 11 किसका है? अच्छा, कॉपर का 29, यस। सो बेटा 11 किसका होता है? 11 सोडियम, एब्सोल्युटली करेक्ट। एटॉमिक नंबर 11 है सोडियम का, राइट। तो डेट मींस कि अपनी क्लास में मैक्सिमम बच्चे रिवीजन करके आए हैं, तो जो लोग आंसर दे रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए केमिस्ट्री, अब ट्रस्ट मी, आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उस लेवल पे लेके चलने वाला हूं। अब यहां पर थोड़ी सी टेस्टिंग और बाकी है, क्योंकि देखो नींव मजबूत है, ये वाला पार्ट तो हमारा क्लियर हुआ। अब यहां पर इसी में एक कदम और आगे बढ़ लेते हैं। सब मुझे बस ये बता दो, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना होगा? कल की क्लास ध्यान से सुनिए तो आपको ही पता होगा। शिवांगी, आई नो आपको 30 तक याद था, बट जिन लोगों को नहीं पता था उनके लिए। सो क्लोरीन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, परफेक्ट, 17 है, टोटली करेक्ट। अब सर यहां पर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जिंक में प्रोटॉनों का नंबर कितना है? जल्दी प्लीज, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। सो माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन जिंक? अभी तो बेटा मैंने कुछ समझाया ही नहीं है, तो यहां पर जितने लोगों को इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू डाउट है ना, प्लीज कल वाला लेक्चर जरूर ध्यान से देख लेना। सो जिंक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है गुरुजी? बहुत बढ़िया, जिंक में प्रोटॉन का नंबर भी 30 ही होगा, क्योंकि ये चीज भी हमने कल पढ़ी थी, राइट। सो इसके बाद 1 to 6 यहां तक सही है। अब मैं यहां पर आपसे अगर पूछूं कि सर यहां पर न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना होगा, इसमें आप फंस जाएंगे, क्योंकि ये चीज मैंने कल नहीं बताई थी। तो आज मैं आपकी शुरुआत यहीं से करूंगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं। आई नो बहुत सारे बच्चों को यहां पे डाउट होगा, सर न्यूट्रॉन ये कैसे आ गया? तो इस वाले पार्ट पर मैं अभी समझाऊंगा। अभी जिसका आंसर नहीं भी आ रहा वो चलेगा। यहां तक किसी का डाउट अगर है तो प्लीज कल की क्लास को एक बार रिवाइज कर लेना, मैं फिर भी कल की क्लास का थोड़ा सा रिवीजन दे देता हूं। देखो क्या समझा था हमने कल? कल हमने ये समझा कि सर हम लोग जो आवर्त सारणी की बात करते हैं, जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, आंसर देना बंद कर दो प्लीज, आप लोग ध्यान सुनना। सर
कल हम लोगों ने ये समझा था जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है यानी आधुनिक आवर्त सारणी है, जो कि हमें कुछ ऐसी दिखाई देती है। इसमें टोटल 118 एलिमेंट्स हैं और ये जो आवर्त सारणी है इंग्लिश में कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे आधारित है? ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेटा एटॉमिक नंबर पर बेस्ड होती है। जो हिंदी वाले हैं सर, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित है? सर ये आपकी परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, जिसका मतलब ये है इसमें जो नंबर से सीक्वेंसिंग करी गई है एक सीक्वेंस ऑर्डर में रखा गया है। सबसे पहले सर हाइड्रोजन को रख दिया गया, फिर हीलियम को रखा गया, फिर लिथियम को रखा गया। इसका मतलब ये है सबसे पहले हाइड्रोजन को रखा है, इसका एटॉमिक नंबर इसका मतलब 1 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6 एंड सो ऑन, राइट। अब ये चीज हम लोगों ने कल पढ़ ली थी। अब इसी में एक लास्ट चीज और मुझे बतानी है कि सर जो आपका परमाणु क्रमांक होता है यही आपकी प्रोटॉनों की संख्या होती है और यही आपकी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी होता है। तो जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं या फिर जिन लोगों ने कल क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो उन बच्चों के लिए वाला पार्ट था। तो मैंने अभी जो बच्चों से क्वेश्चन पूछा वो क्या क्या था, एक बार रिवीजन करा देता हूं। मैंने एक तो सोडियम पूछा था बेटा, तो सोडियम का देखो एटॉमिक नंबर क्या है 11। मुझे कैसे पता 11 है? सर ये मुझे याद करना पड़ेगा। तो जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं मैं उनसे भी कहूंगा आप 30 तक याद करके लाना। बाकी बच्चों ने जिन्होंने एक बार में फटफट आंसर दे दिया ना, इन सबको 30 तक याद था और 30 तक याद करना जरूरी भी है। तो एक बार मैं बस सोडियम को बता रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो कल की क्लास का रिवीजन हो जाएगा। हाइड्रोजन नंबर 1, हीलियम होता है 2 नंबर पे यानी इसका परमाणु क्रमांक 2 है, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10 और सोडियम आ गया 11 पे। यानी कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो इसी का सर प्रोटॉन की संख्या भी 11 होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होती है। न्यूट्रॉन के बारे में अभी मैंने बताया नहीं है, वो अभी मैं बताऊंगा। एक और सवाल था जो एएलपी में पूछा गया था, वो इस जिंक वाले पार्ट से था, और एक क्वेश्चन मैंने आपसे जो पूछा था वो था क्लोरीन वाले पार्ट से, वो ये था। अब आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा मैंने जानबूझ के इन्हीं का एग्जाम्पल क्यों लिया, वो बात की बात है। तो चलिए सर अब यहां पर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो गुरुजी यहां तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था, अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल क्रोमियम गौरव जो जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। सो अब सर बढ़ते हैं आगे। तो गुरुदेव आज जो हमारा पॉइंट है यहां पर, इसके बाद एक कदम आगे चलते हैं। तो एटम के अंदर क्या क्या होता है देखिए। यहां पर अच्छा मनी मीर पूछ रहे हैं सर वैलेंसी वाला पार्ट अभी फिर से डिस्कस, ठीक है। तो मीर को ना वैलेंसी के बारे में पूछना, तो वैलेंसी अभी बताता हूं बेटा, फिर से भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो एटम्स बेटा, परमाणु में क्या क्या होता है? परमाणु में सर सबसे पहले आते हैं प्रोटॉन, जो मैं आपको बता चुका हूं प्रोटॉन क्या थे। सब प्रोटॉन आपके धनात्मक होते हैं, यानी सर ये पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट है। कहां पर? सर ये नाभिक में होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। सिमिलरली मैंने आपको यह भी बताया था कि लास्ट क्लास में कि जैसे मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या था? अब ये सभी लोग आंसर दे सकते हैं क्योंकि अभी जो मैंने बताया बस उतने पार्ट से लिंक करते हुए चल रहे हैं। हाइड्रोजन का सर नंबर 1 आता है। क्यों आ रहा है ये देखो, पीछे अभी हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी, यहां पर ये मौजूद है। यहां पर हाइड्रोजन सबसे ऊपर रखा है ना, यानी कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है बेटा, वो होता है 1। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 है और इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 1 ही होती है, राइट। अब सर जरा सोचो कि सर मैं यहां पर बात कर रहा हूं परमाणु क्रमांक की, अब मैं यहीं पे परमाणु द्रव्यमान बोलूं यानी कि मास नंबर बोलूं, तो मास का मतलब समझते हो? मैंने आपको फिजिक्स में भी बताया, जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं फिजिक्स में से इतनी चीज जानते हैं, मास। मास यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे मास, हिंदी में बोलेंगे द्रव्यमान। क्या होता है मास? तो आप लोग सोचते हैं सर ये मास और वेट एक ही चीज है, नहीं, दोनों में अंतर होता है। तो फिजिक्स जो पढ़े उनको पता होगा, जो केमिस्ट्री में डायरेक्टली आए उनको जरा एक चीज समझा दूं। हमारे शरीर में निहित पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है, यानी मास कहलाती है। सो व्हाट इज मास? इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, सिंपल। लेकिन वेट कब निकालते हैं? सब वेट जब निकालोगे तो उसमें क्या करोगे, आप अपने मास में ग्रेविटी का मल्टीप्लाई भी कर देते हो। मैं बस इतना ही बताऊंगा, नहीं तो फिजिक्स में डिटेल में चले जाएंगे। तो अब सर अगर आपसे कोई पूछे इन सभी में से सबसे हल्का तत्व कौन सा है, विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, प्लीज याद रखिएगा सबसे जो हल्का तत्व है गुरुजी वो आपका हाइड्रोजन ही होता है। ये पेपर में पूछा जाता है विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, तो लाइटेस्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन। तो अब सर इसी पर चर्चा करते हैं, आइए। ये देखिए, तो हाइड्रोजन के केस में अभी हमने समझा कि इसका परमाणु क्रमांक 1 था। तो यहां पे सर हमको यह भी पता है कि इसमें प्रोटॉन की जो संख्या है वो भी 1 ही होगी। तो पेपर में सबसे ज्यादा पूछा हुआ वाला सवाल है, तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है जिसमें 1 ही प्रोटॉन मौजूद है।
अब सर आपसे पूछे फिर सबसे भारी कौन सा होता है, तो जो हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, सबसे ज्यादा अगर भारी की बात करें तो यहां पर आता है बेटा यूरेनियम, जिसके प्रोटॉनों की संख्या 92 है। कितनी? 92। अच्छा 92 है, तो आपकी टेस्टिंग करना तो जरूरी है। मैं यहीं पे आपको याद कराता जाऊंगा। सलोनी, रौनक, मुकेश, मुझे बस ये बताना यूरेनियम का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता होगा यूरेनियम का? बेटा देखो, ऑस्मियम वाला पार्ट इज ट्रू बुलबुल, बट यहां पे नेचुरली अगर अकरिंग की हम बात करेंगे दैट वुड बी यूरेनियम, राइट? तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है गुरुजी? यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो आपका 92 ही होगा, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या भी तो यही है। तो प्रोटॉन और आपका जो एटॉमिक नंबर है सर ये हमेशा सेम रहता है, राइट? परफेक्ट। सो अब सर यहां पर एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तो न्यूट्रॉन वाला पार्ट मैंने जैसे ही बताया, इसका जो साइज है ये आपका प्रोटॉन के बराबर का ही होता है, लेकिन ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। अब देखिए, जैसे हाइड्रोजन है, तो आज आपके लिए एक नई चीज मैं बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। हाँ बेटा खुशबू, बिल्कुल आरपीएफ में भी पूछा जाता है। अब देखो, एक कुछ आपके लिए सोडियम के बारे में लिखते हैं। तो अभी कोई भी चीज नई नहीं आई थी बेटा, अब सब चीज नई आने वाली है। तो जितने भी लोग यहाँ पे आज पहली बार जुड़े हैं, इस पर जरा गौर फरमाइएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। यहां पर अगर मैं सोडियम के पास देखूं या फिर लिथियम के साथ जाऊं, तो सोडियम के पास सर ऊपर लिखा है 11, यहां पे लिखा है 22.98। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, ये देखिए। सोडियम के पास मैंने यहां पर लिखा 23 और यहां लिखा 11। अब ये सुनना, ये क्या लिखा है? देखो बेटा, वो एटॉमिक नंबर डिनोट कर रहा है बेटा धीरज, वो है परमाणु संख्या। जो वहां पे जेड करके लिखा था ना, वो एटॉमिक नंबर लिखा था, ठीक है धीरज? वो बेटा एटॉमिक नंबर है। तो जेड जो लिखा था ना पीछे, गाइस प्लीज कंफ्यूजन में मत आना, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम थी, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर था। अब सुनो बेटा, यहां पे जो ये जेड लिखा हुआ है, ये सॉरी, ये जो ऊपर लिखा हुआ है नंबर, इसका नाम क्या होता है? अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है सर 23, प्लीज इसे याद रखिएगा। ऊपर वाला नंबर जो है सर वो है ये। आप कहोगे क्या माँ, ये क्यों लिखा आपने? तो देखिए, ये मेरा बस याद कराने का तरीका है। मैं अपनी 9वीं में, जो मैंने 9th क्लास से जिस टाइप से अपने मैंने केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करी है, तो मुझे तभी से मजा आने लगा था केमिस्ट्री में। तो 9th क्लास में मेरा तरीका ये था कि सर हम लोग कितने भी बड़े हो जाएं, अपनी माँ से बड़े नहीं हो सकते। मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, अपनी मम्मी से बड़ा नहीं हो सकता, राइट? हम लोग चाहे सर प्रधानमंत्री बन जाए देश के, चाहे हमारे साथ दुनिया हमारे कब्जे में हो, माँ हमेशा हमसे ऊपर ही रहेंगी। तो आपको बस यही याद रखना है कि माँ हमेशा टॉप पर रहेंगी। तो ऊपर जो नंबर लिखा है वो सर मास नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स इट, राइट? सो बड़ा वाला नंबर आपका माँ, तो माँ से याद हो जाएगा मास नंबर, पहली चीज। दूसरा, सर यहाँ पे ये जो नंबर लिखा है 11, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, ये परमाणु क्रमांक है, क्योंकि आप लोग इसे रिवाइज करके आए हैं। तो दूसरा जो नंबर लिखा है बेटा वो है एटॉमिक नंबर। अब यहां से मैं आपको समझाऊंगा न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा सा स्लो मोड में जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है। सो गाइस देखिए, गुरुदेव कलर चेंज कर लेते हैं, नीला लेते हैं। तो आप लोग प्लीज धीरे धीरे करके आंसर देते जाना। पहले तो इलेक्ट्रॉनों का नंबर देख लेते हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है, यहां पे फटाफट से बताओ। बेटा भूमिका यहाँ कुछ भी नहीं, मैंने बस ये बताया, दो नंबर लिखे हैं जिसमें से एक का नंबर मास नंबर होता है, दूसरा का मतलब एटॉमिक नंबर होता है, डेट सेट। तो बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबको पता है, वो होती है 11, बिल्कुल सही। यहीं पे गुरुजी, प्राची, नेहा, सब लोग ये बताइए बेटा प्रोटॉन का नंबर क्या होगा फिर? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? तो आप कहेंगे अरे सर क्या पूछ रहे हो, ये तो बच्चों वाला सवाल है, अभी आपने आते आते भी यही पूछा था। तो 1 to 6, रौनक, समीर, रीना, मयूरी, अंजनी, सबके सब बिल्कुल सही है बेटा, प्रोटॉनों की संख्या भी 11 ही है, राइट? हृदय बिल्कुल ठीक। लेकिन सर अगर आपसे पूछ ले कि न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे होगी, तो ये कैसे निकालूंगा? तो आइए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो देखो होता क्या है, आई नो बहुत सारे बच्चों को आंसर आता है, जिन लोगों ने 12 किया कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे निकलता है। तो पहले तो आप ये समझिए, ये द्रव्यमान संख्या कैसे निकलती है, ये तो समझ में आए कि सर जो हिंदी वाले हैं गुरुजी, ये जो आप लोग बोल रहे हैं द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर, ये कैसे निकलेगा? तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए आपको सर सिंपल और सिंपल क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, यहां पे बस आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देना है, दैट्स इट। फिर से रिपीट करता हूं बेटा, मास नंबर कैसे निकलता है? मास नंबर में आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं, बस, इससे ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अब मैं आप लोगों से अगर पूछूं, गाइस एक बात बताओ,
मास नंबर का जो फॉर्मूला है वो आपने ये बताया कि मास नंबर को क्या करना है, मास नंबर निकालने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो। ठीक है सर। अब मुझे यहां पर बेटा सिंगर मैं नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, यूरेनियम का, एक्स वाई जेड सबका बता दूंगा। पहले भाई साहब ये तो सीख लो सिंगर बेटा। तो स्टेप बाय स्टेप चले तो ज्यादा अच्छा है। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको रोक के नाइट्रोजन सिखाना शुरू कर दूं। तो सिंगर बाबा 2 मिनट रुक जाओ बेटा, रुको जरा, सबर करो, इसको समझ लेते हैं, फिर आपके नाइट्रोजन वाले पार्ट पे भी चलते हैं। तो बेटा मास नंबर कैसे निकालेंगे? मास नंबर वाले पार्ट पर अगर मैं जाऊंगा तो मास नंबर मुझे यहाँ पे दे रखा है, ये है बेटा 23। कितना है गुरुजी? जस्ट अ सेकेंड। यहां पर मास नंबर है 23। प्रोटॉन का नंबर आप लोग बता चुके हैं कि सर जो नीचे 11 लिखा है यही प्रोटॉन होता है और यही इलेक्ट्रॉन होता है। तो गुरुदेव प्रोटॉन हो गया मेरा 11। अब न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालूंगा? सर न्यूट्रॉन निकालने के लिए सिंपल सा फंडा ये है कि यहां पे मैं क्या करने वाला हूं सर, यहां पे नाइट्रोजन सॉरी न्यूट्रॉन वाला पार्ट 23 में से 11 सब्ट्रैक्ट करूंगा, मेरा 12 आ जाएगा। तो ये तो हो गया जो सर हमको लॉजिकली पता होना चाहिए कि बेसिकली हमारा न्यूट्रॉन निकलता कैसे है। लेकिन एग्जामिनेशन में इतना समय नहीं लगाना है कि वहां पे जाके फॉर्मूला लगाने लगे ना। एग्जामिनेशन में बेटा इतना दिमाग लगाना नहीं है, वहां पे सीधे सीधे क्या करोगे आप सर, सीधे मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना। ये मत सोचना कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर है, प्रोटॉन रखो ना। सीधे आपको क्या करना है, यहां पे बस 23 में से 11 को घटा दो, सीधे आपके न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी। राइट। सो मास नंबर बेटा कैसे पता चला मीर? बेटा ऐसे पता चला, प्रोटॉनों की संख्या पता है, न्यूट्रॉनों की संख्या पता है, और यहां से आपका 23 मास नंबर आ गया। और जब यहाँ पे डिस्कवरी करी होगी, जब साइंटिस्ट ने खोजा होगा, तो उन्होंने यहाँ पे सर इसकी वैल्यू निकाली होगी। जब इसकी वैल्यू निकल के आई होगी तब जाके पीरियोडिक टेबल में रखा था। ये अब उस टाइम पे ना हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, तो जिन्होंने डिस्कवरीज करी थी उन्होंने इनके बारे में खोज रखा है और उन्होंने एक जनरल फॉर्मूले निकाले हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। राइट। चलिए, सो ये जो वैल्यू है 23, इसको याद रखना। ये जो वैल्यू है ये क्या है? द्रव्यमान संख्या है। ये कैसे निकली होगी? जब साइंटिस्टों ने खोज करी होगी तो उन्होंने पाया होगा कि यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो निहित हैं सर, इससे यहाँ पे जो वजन आया होगा वो कितना आया होगा सर? यहाँ से हमने 23 निकाली होगी वैल्यू, वो हमारी 23 आ गई। राइट। तो मोस्टली बाबा जी से पहले भी मेंडलीव साहब ने एक्सपेरिमेंट कर रखा था। खैर, तो वापस आते हैं। तो गुरुदेव मुझे यहाँ से ये समझ में आ गया कि न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलती है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, फिर आप लोग मुझे आंसर दे पाएंगे। तो एक बार तो हम लोगों ने सैटरडे को फिजिक्स की क्लास ली थी, केमिस्ट्री वालों से नहीं है ये, जो बच्चे मुझसे पढ़े थे सैटरडे वाले दिन, तो उनको मैंने कुछ समझाया था, याद होगा बीटा अल्फा के बारे में कुछ समझा रहा था। तो वहां पे हमने हीलियम का ऐसा कुछ देखा था जहां पे लिखा था 2He4। बस इससे ज्यादा मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब मुझे ये बताइए सर, यहां पे प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर देना, आप सब लोगों को यहां पे क्लिक हो जाएगा। देखिए प्लीज, शताब्दी, किशोर सर, यहां पर प्रोटॉनों का जो नंबर है दैट इज 2। राइट। देन सर व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है गाइस? इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं, बिल्कुल सही। लेकिन सर न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? तो न्यूट्रॉन के लिए सर मैं फॉर्मूला थोड़ी लगाऊंगा। न्यूट्रॉन के लिए तो मुझे सीधे सीधे पता है कि यहां पर मैं सीधे क्या करूंगा, 4 में से 2 घटा दूंगा, यानी यहां पे न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 है, तो यहां पे न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 ही आएगी। इज दैट क्लियर? तो यहां तक तो हमारा सर मामला सेट हुआ। लेकिन अब सर वापस आते हैं इसी पॉइंट पर, तो मुझे ये समझाना था कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, और ये वाली चीज भी हमें अब क्लियर हो चुकी है। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया। हमने समझा द्रव्यमान संख्या क्या होती है, यानी मास नंबर क्या होता है। तो व्हाट इज मास नंबर? सब मास नंबर कुछ नहीं, बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ होता है, दैट्स इट। सो रंजना, मास नंबर कैसे पता लगेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एडिशन से। ठीक है, चलो। सो हाँ, एग्जामिनेशन में वहां पे दे रखा होगा, बिल्कुल आपको रटना नहीं है भाई। ठीक है, सो ये वाली चीज है। अब इसमें एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तो मास नंबर वहां पे दे रखा होगा, चिंता मत करना, वहां पे रटना नहीं पड़ेगा किसी को। अब सर इतना तो हुआ डन। अब यहां पे एक चीज और, सो वापस आऊंगा मैं जरा, ये देखो। तो अब सर हाइड्रोजन की अगर बात करें तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। आप लोग जब कभी कोई इंटरव्यू देंगे, वैसे तो मैं कहूंगा सर इसी वाले पार्ट में सब लोग सिलेक्टेड हो जाओ, लेकिन इंटरव्यू का ये सबसे कॉमन और फेवरेट क्वेश्चन है। खासकर अगर आप स्पेशली केमिस्ट्री के लिए कहीं अगर इंटरव्यू देते हैं, किसी भी रीजन वर्ष, जैसे मान लो कि यूपीएससी की तैयारी, अगर आपने बोला कि मैंने सर केमिस्ट्री से मैंने ये किया था, मैंने मान लो कि बीएससी वाले पार्ट में केमिस्ट्री में ही मेन मैंने वहां पे रोल अदा किया था, तो आपसे केमिस्ट्री पे क्वेश्चन पूछेगा कि एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, क्या सर सभी एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन होते हैं? तो प्लीज याद रखना सर, हीलियम में सॉरी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। तो शौर्य, करण,
अब आप कहेंगे सर कैसे, तो आइए सर हाइड्रोजन का और डिस्कशन यहीं पे कर लेता हूं मैं। आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आप ही लोग ये आंसर देंगे। ये देखिए, ये सर हीलियम की बात थी, मैं हाइड्रोजन का बताता हूं। चलो, सो गाइस एक बार यहां पर देख लेते हैं। तो विलास, यू विल गिव मी द आंसर। बेटा व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन हाइड्रोजन? थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि सर अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो मैं बेसिक लेवल पे चल रहा हूँ। सो हाइड्रोजन का प्रोटॉन की संख्या 1 है, बिल्कुल सही। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो गुरुजी आप कहोगे सर क्या बात है सर, ये तो इसकी तो बात हो रही है परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक ये क्या बताएगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमारे एक एक हो गए। लेकिन अब यहीं पे अगर आपसे कोई न्यूट्रॉन पूछ ले, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो सर यहां पर अगर मैं आप लोगों से कहूं, रौनक, अमन, फौजी, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, सर न्यूट्रॉन कैसे निकाल रहे थे? न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप क्या करते हो सर? ये 1 -1 क्या निकला? 0। तो सर एकमात्र ऐसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है सर, वो है आपका हाइड्रोजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे समझाना जरूरी था, इसलिए मैंने अलग से ये पेज लिया, राइट। सो अब सर देखिए, मैंने आपको क्या क्या समझा दिया है। परमाणु क्रमांक क्या है सर, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। इंग्लिश वाले, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मास नंबर, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये सबसे बेसिक पॉइंट था। अब मैं जितना भी बताऊंगा ना, सब कुछ इसी पर बेस्ड होगा, राइट। सो अब सर हम लोग यहां पर आ जाते हैं। सो यहां पर आदित्य पूछ रहे हैं सर, मास नंबर इज ऑलवेज गिवन टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नो बेटा, इट्स नॉट लाइक दैट। द कॉन्सेप्ट इज कि मास नंबर एक्चुअली आया कहां से। तो मास नंबर कैसे निकालोगे? तो किसी भी चीज का मास, जैसे आपके मैं बात करूं आदित्य, तो आपका कुछ मास होगा, राइट। आपका मास क्या है, जैसे आपसे पूछ रहा हूं तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर मेरा मास हो सकता है 50 किलो हो, आप हो सकता है कहो 60 किलो हो। तो 60 किलो या 50 किलो क्या है? 50 किलो या 60 किलो आप ये कहेंगे सर ये जो सब्सटेंस जो मेरी बॉडी के अंदर है, सर हड्डी हो गई, हार्ट है, यहाँ पे फिर मेरा पेट हो गया, इन सब के अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं सर, ये सब पदार्थ की मात्रा जो मेरे शरीर में निहित है, तो यहां से सर कुछ वैल्यू निकल के आएगी, वो द्रव्यमान निकलता है, राइट, वो मास निकलता है। अब चंदा मामा पे चले गए तो वहां की ग्रेविटी अलग है, सर धरती की ग्रेविटी अलग है, तो उस द्रव्यमान को आपने जी से मल्टीप्लाई किया, आपका वेट निकल आया था, राइट। तो आपके अंदर सर वो मास कैसे निकला था, मास की वैल्यू कैसे निकली थी कि उसके बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद थी। ऐसे ही जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जैसे हीलियम हो गया, सोडियम हो गया, इन सभी की सर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? कल हमने डिस्कस किया था कि मध्य में इनके नाभिक मौजूद है। क्या प्रेजेंट है सर? इनके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसके आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे। तो बेसिकली अगर मैं ओवरऑल मास के कंसंट्रेशन की बात करूं, कहां पर है? दैट इज प्रेजेंट हियर, राइट। सो बेसिकली यहां से इस वजह से जो मैं बता रहा हूं ये एग्जाम में कहीं नहीं पूछेगा, बस ये मैं लॉजिकली आपको बता रहा हूं, सर लॉजिक क्लियर रहे। सो बेसिकली यहां से हमको ये क्लियर होता है कि जो मास है वो कहां से निकल रहा है, वो बेसिकली इस वाले पार्ट से निकल रहा है, न्यूक्लियस वाले पार्ट से निकल रहा है, दैट्स इट। खैर, सो इतने वाले पार्ट पे आ गए। हाँ बेटा, आयन आएगा तभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, नहीं आता तो हम डिस्कस ही क्यों करते, वरना हम कहते थे एक दिन में केमिस्ट्री खत्म हो गई। चलो, सो यहां पर आगे आगे बढ़ते हैं। चलो, सो बेटा CHSL में, CGL में, RPF में, ALP में, सब जगह आपको केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। अब आ जाओ यहाँ पे, अब एक एक चीज जो मैंने पढ़ाई है ना, सब यहाँ पे आने वाला है। देखिए, सो अब सर यहाँ पर जरा समझते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है एटम में, उससे क्या निकलता है। तो ये देखिए सर, किसी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या उसकी द्रव्यमान संख्या होती है, यानी जो इंग्लिश वाले हैं, व्हाट इज द मास नंबर। अब आप अच्छे से जानते हैं, हम लोग पता है आज तक क्या करे थे, 10वीं में भी यही था, 11th में भी यही था, 12th में भी यही था, बस हमने क्या किया था, किताब में इसको रट लिया था, और रट लिया इसलिए लॉजिक क्लियर नहीं थे। अब देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस मास नंबर, वहां पे हम लोग एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं बेटा। सो अगर हम लोग इस वाले पार्ट पर जाएं, तो यहाँ पे आप देखो, हम लोगों ने जो किताबी भाषा पढ़ी थी, अब हम लोग उसी पार्ट पर जा रहे हैं, लेकिन हमारे अब लॉजिक्स क्लियर है, तो हम आराम से लिंक कर पाएंगे। So the number of protons and neutrons in an atom is its mass number। तो ये क्या है सर, ये वाला पार्ट एक्चुअली आपका मास नंबर होता है। तो मैं चाहता तो यहाँ से ऐसे सीधे यहीं से केमिस्ट्री स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मुझे वो 1.5 दिन का टाइम कल का और आज का आधे दिन का इसलिए लेना पड़ा, जिससे आप सारी चीजों को लिंक कर पाएंगे। अब देखिए, सो अब सर यहाँ पर हो क्या सकता है कि किसी भी एटम में सर आपके जो आपके न्यूट्रॉन्स वाला पार्ट है, ये सर चाहे वो गेन कर ले या फिर लूज कर ले, यहां पर जो वो एटम है वो कहलाएगा आपका आइसोटोप। कहेंगे सर क्या आइसोटोप? एक सेकेंड सर, यहां पे कुछ आपने शब्द बोला, आइसोटोप। फिर से मैं बोलूंगा सर, रटना कुछ भी नहीं है, इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूं। व्हाट इज आइसोटोप? तो सर यहां पर हमेशा देखो, आइसोटोन आइसोटोन भूल जाओ, अभी जो मैं कह रहा हूं कि वो शब्द सुनो, आइसोटोन पे भी 2 मिनट बताऊंगा। आइसोटोप बेटा यहां पे ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसा कोई शब्द दिखे आइसो, बेटा आइसो का मतलब होता है एक समान, यानी कि सेम। तो आइसो का मतलब क्या है?
बेटा आइसो का मतलब होता है सेम। इसको आप लोग याद करना, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमको ये पता होना चाहिए आइसो का मतलब होता है सेम। अभी बताऊंगा समभारिक और समस्थानिक। एक्चुअली मुझे बस यहां पे पहले इंग्लिश में क्लियर कर देता हूं जिससे इजी होगा। तो आइसो का मतलब सेम होता है। अब सर यहां पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखें पी, तो मैं आप लोगों से पूछता हूं बेटा ये आपको कैसा दिख रहा है? न्यूट्रॉन जैसा, प्रोटॉन जैसा, या इलेक्ट्रॉन जैसा? सर फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आइसो का मतलब तो मैंने सेम बता दिया। बेटा पी किससे रिलेट कर पा रहे हो? प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से, या न्यूट्रॉन से? बिल्कुल सही। दैट मीन्स कि यहां पर मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं गुरुजी, वो किसकी कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं यहां पर प्रोटॉन की बात। अब देखो, अब आपके लिए काम कितना आसान होगा। सर आइसो का मतलब सेम था, पी का मतलब प्रोटॉन है, यानी अगर आपसे कभी भी पूछ ले समस्थानिक, तो समस्थानिक हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप, जिसका मतलब ये होता है सर मान लो कि आपको 2 या 3 तत्व दे दिए, यानी 2 या 3 एलिमेंट्स दे दिए, अगर उन 2 या 3 एलिमेंट्स में प्रोटॉनों के नंबर सेम है, वी कैन से कि सर वो क्या है, वो आइसोटोप होता है। सर यहां पे एग्जांपल भी ले लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। सो लेट्स सी। सो एग्जांपल के तौर पर यहां पर अच्छा मेंशन नहीं है, एक सेकंड। एक सेकंड, आपके लिए एक हाइड्रोजन वाला बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास। ये देखिए सर, यहां पर अगर आप देखेंगे इस वाले फॉर्मूले में देखना, ओहो कहां गया हमारा पेन, यस, इसको देखिए, इसको देखिए, और इसको देखिए। आप लोग अगर यहां पर ध्यानपूर्वक इस नीचे वाले पार्ट को देखें, ये और ये, तो अभी मैंने आपको जब क्लास की शुरुआत हुई थी, मैंने आपसे सबसे पहले क्या समझाया था, हम कितने भी बड़े हो जाएं मां से बड़े नहीं हो सकते। दैट मींस कि जो ऊपर मेंशन है बेटा क्या है, मां। मां से क्या याद हो गया गाइस? मां से हम लोगों को याद हो गया मास नंबर। अब सर जो नीचे नंबर है, ऑब्वियसली दूसरा ऑप्शन क्या बचा हमारे पास गाइस, यहां पे जो दूसरा ऑप्शन बचा है दैट इज एटॉमिक नंबर। करेक्ट? यहां तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। अब सर जो परमाणु क्रमांक है, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है, सर एटॉमिक नंबर किस पे बेस्ड होता है? आप लोग एक बार मुझे बताएंगे। सर एटॉमिक नंबर जो है बेटा, यही मेरे प्रोटॉन के बराबर है और यही मेरे इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, राइट? अब सर देखिए, मैंने आपको एक शब्द बताया था और वो था समस्थानिक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कह रहे थे आइसोटोप। तो जो हिंदी वाले हैं ना, वो लोग भी हो सके तो कुछ चीजों को इंग्लिश में ट्रिक या जरा समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये हिंदी में भी सर बहुत काम आएगा। ये देखिए, तो गुरुदेव बेटा आइसो का मतलब था सेम, बट यहां पे क्या था बेटा, प्रोटॉनों की संख्या बराबर थी। ईएलपी का फेवरेट क्वेश्चन में से, ये हाइड्रोजन से पूछ सकता है, कार्बन वाले पार्ट चलाया था तो भी समझाऊंगा। अब इसमें देखिए बेटा, एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन की संख्या है। अब प्रोटॉन की संख्या देखो यहां कितनी है, प्रोटॉन 1 है बेटा, यहां पर भी प्रोटॉन 1 है और यहां पर भी प्रोटॉन 1 है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या होगा, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, यानी कि तीनों के तीनों बेटा क्या है, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप हो गए, राइट? सो जो समस्थानिक वाले पार्ट में बेटा, समस्थानिक के लिए ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ जगह ना जहां जहां ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, प्लीज उस हिंदी इंग्लिश वाले पार्ट पे भी लिंक करने की कोशिश करना। सो यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी जेई बेटा। एसएससी वाले पार्ट में तो आप कुछ मिस मत करना, क्योंकि उसमें इसी वजह से थोड़ा सा अगले लेवल पे जाऊंगा, राइट? सो इतने वाला पॉइंट क्लियर है। चलो अब यहां पर आ गए, अब बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे सर इस वाले केस में सिर्फ क्या होगा, केवल प्रोटॉनों की संख्या सेम होगी, बट मास नंबर आपके अलग अलग हैं। इसलिए सिंपल सी बात है, यहां पे न्यूट्रॉनों की संख्या भी गलत होगी, सॉरी अलग अलग होगी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। मैं आपसे पूछता हूं बेटा, प्रोटियम में न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा? एक बार आंसर देंगे क्या सभी लोग? गीता, ऋषि, रौनक, करिश्मा, अंबुज, काजल, बहुत बढ़िया। बेटा न्यूटन कैसे निकाल रहे थे? एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर, यानी जो हिंदी वाले हैं बेटा, द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों को माइनस करो, एक में से एक गया 0, यानी यहां पे न्यूट्रॉनों की संख्या है 0। देख रहे हो बेटा, प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन एक भी नहीं दिख रहा। नेक्स्ट, यहां पे अगर 2 में से एक माइनस करूंगा तो एक बचेगा, यानी सर यहां पर क्या है, एक प्रोटॉन है, देख रहे हो, एक, और एक ही आपका न्यूट्रॉन है। जबकि 3H1 यहां पे क्या है बेटा, यहां पे आपका परमाणु क्रमांक है 1, यानी प्रोटॉन की संख्या तो 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा? न्यूट्रॉन हम अच्छे से जानते हैं, 3 में से 1 जाएगा तो 2 न्यूट्रॉन, देख रहे हो, 2 न्यूट्रॉन हो गए, जबकि 1 प्रोटॉन है। तो जो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है, ये क्या है, ये तीनों के तीनों समस्थानिक है, यानी कि तीनों की तीनों आइसोटोप्स हैं। यहां तक क्लियर है गाइस?
तो एक बार प्लीज कंफर्म करो। आइसोटोन पे मैं अभी थोड़ी देर बाद जाऊंगा, किसी बच्चे ने बीच में आइसोटोन पूछा था, वो अभी हमारा अगला 5 से 10 मिनट में आएगा, लेकिन यहां तक मुझे बताओ क्या यहाँ पे, अब देखिए यहां तक क्लियर है। तो मुझे एक सवाल पूछना है आप लोगों से। सो नितिश ने कुछ पूछा बेटा, आपका कमेंट ऊपर निकल गया, एक बच्चे का डाउट है कुछ, निंजा गेमिंग का है कुछ। गुरु जी आप बोले थे हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन, हाँ मैंने बोला ना निंजा, देखो अब यहाँ पे जो मैंने पॉइंट रखा था अभी कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन के उस आइसोटोप की बात करें तो स्पेशली अगर हम बोलेंगे तो बेटा वो प्रोटियम में नहीं होता है, राइट। ड्यूटेरियम में भी न्यूट्रॉन्स होंगे और ट्राइटियम में भी न्यूट्रॉन्स होंगे, किस में नहीं होंगे, वो होगा हाइड्रोजन के प्रोटियम वाले पार्ट में। अब सर ये वाला पार्ट जो हमने डिस्कस किया, अब इसी में हम लोग सर एक कदम और आगे बढ़ेंगे और जहां पे अभी मैं आपको आइसोटोन और समझाऊंगा। तो अब मुझे बताओ, जिस बच्चे का डाउट था यहाँ पे वाला पॉइंट क्लियर हुआ, प्रोटियम और हाइड्रोजन सेम है क्या? हाँ। अब देखो मोहित का एक डाउट है, सर प्रोटियम और हाइड्रोजन सेम है क्या? तो यहाँ पर बेटा सुनो, ये वाली चीज भी हो सकता है, ये वाली चीज भी हमने मस्ती मस्ती में निकाल दी है, तो आज मैं इसका भी लॉजिक क्लियर कर दूं। बेटा आइसोटोप का मतलब होता क्या है? यहां पर सर हो सकता है कि तत्व सेम ही हो, देख रहे हो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तीनों जगह हाइड्रोजन दिख रहे हैं, लेकिन इनके सर मास नंबर अलग अलग थे। अगर मास नंबर अलग अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो हम लोग उसको आइसोटोप कह देते हैं। तो यस मैं कहूंगा ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन ही हैं, लेकिन हाइड्रोजन के अलग अलग आइसोटोप्स हैं, राइट। जैसे कि मोहित बंसल, आपका डाउट मैं क्लियर कर देता हूं। मोहित बंसल आपके कोई बहन या भाई हैं? अगर बहन या भाई होंगे तो चलो मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं। हम दो भाई हैं, राइट, मेरा एक छोटा भाई और है। तो हम दो भाई हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि मैं भी इंसान हूं, वो भी इंसान है, राइट। तो मेरा नाम दीपमणि है, उसका नाम दीपशिखर है, तो मैं भी इंसान हूं, वो भी इंसान है। अब हम दोनों की अगर बात करें तो यस हमारे पेरेंट्स सेम है, लेकिन अब यहां पर मेरी एज ज्यादा है, उसकी एज कम है, तो मेरी एज ज्यादा है, उसकी एज कम है, डेट मींस हैं सारे के सारे हाइड्रोजन ही। बट यहां पर सर एटॉमिक नंबर तो इनका सेम है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, देख लो प्रोटॉन की संख्या तो सेम है, बट न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, डेट्स इट। यानी सर उनके मास नंबर अलग अलग है, डेट्स इट। तो अब सर ये हुआ हमारा आइसोटोप्स वाला पार्ट। इसमें एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, भारी जल, हैवी वाटर। फिजिक्स जो पढ़े हैं उन लोगों को तो पता हो गई, फॉर्मूला बता दो फटाफट से क्या है, जल्दी से बिना किसी टाइम लगाए। तो एक एक बच्चा जानता है सर, उस हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O। तो ये D2O कहां से आता है जानते हो? ये D2O जो आया बेटा, ये D का मतलब क्या था? इस D का मतलब यही ड्यूटेरियम है, वो यहीं से उठ के आता है। सो आज के बाद इस चीज में गलती मत करना, प्लीज इसे याद रखिएगा, राइट। चलो उतना डिटेल में शिवांश नहीं आता, बोर्ड का पेपर थोड़ी है, जितना बता रहा हूँ उस वाले पार्ट पे जरा फोकस करना। चलिए यहाँ पे ड्यूटेरियम वाला पार्ट भी क्लियर हो गया, अब इसी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक सेकेंड, तो ये वाली चीज हो गई हमारी। एक चीज और समझनी है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन हो गया है हमारा, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, 12 13 14 एक सेकेंड, हाँ। अब यहाँ पे आइसोटोन वाला पार्ट हो रह गया, तो आइए सर आइसोटोन वाले पार्ट पे और चल लेते हैं। अब सर जैसे मैंने आपको एक शब्द बताया था आइसोटोप, वैसे सब लोग अब ध्यान सुनना, आइसोटोन। अब यहां पर गुरुदेव ये देखो सर, अगर मैं आप लोगों से कहूं आइसो का मतलब, तो फटाफट से बता सकते हैं क्या आइसो का मतलब क्या होता है? तो आप लोग सीधे सीधे बताएंगे सर, यहाँ पे जो आइसो है दैट इज व्हाट, दैट इज सेम, है ना। और एनी की अगर बात करेंगे बेटा, व्हाट वाज एनी? एनी का मतलब था न्यूट्रॉन। अब यहां पर इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे अनामिका, मैंने अभी बोला ना बेटा, आइसोटोन जब चल रहा है, आइसोटोप चल रहा है तो आइसोटोप डिस्कस कर लेते हैं, आइसोटोन चल रहे हैं तब आइसोटोन पे आएंगे, और जब आइसो बार का नंबर आएगा तब आइसो बार पे आ जाएंगे। खिचड़ी नहीं पकवाएंगे, क्योंकि सर अभी किसी बच्चे का डाउट है आइसो बार बताओ सर, तो इसको रोक देता, नहीं नहीं बेटा पहले आपका डाउट, तो 2 मिनट रुक जाओ, पहले से खत्म करते हैं, फिर आइसो बार पे भी आ जाएंगे। चलिए तो पहले सर आइसोटोन पे चलते हैं। ये आइसोटोन क्या होता है गुरुजी? अब इस वाले पार्ट पर अगर मैं जाऊंगा तो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है, मेरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे। न्यूट्रॉन्स, अब ये कैसे निकालूंगा गुरुजी? लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सिंपल सा फंडा, बहुत ही सिंपल है कि सर मैंने यहां पर कुछ ऐसे लिखा, 12C6 13C7 और 14C8 फॉर एग्जाम्पल, राइट। सो यहां पे सर अब इस वाले पार्ट पर जरा चलते हैं, तो इस वाले पार्ट में जरा डिस्कस करते हैं। सॉरी यहां पर जरा नीचे गलत लिख दिया है, हाँ। अब आते हैं गुरुदेव यहाँ पे, चलिए। अब यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, इस वाले पार्ट पर जरा फोकस करते हैं। सर इन सभी में ये नीचे 6 6 लिखा है,
मतलब इन तीनों ही केस में एटॉमिक नंबर है वो 6 ही होंगे तीनों में ही। और तीनों ही यहां पर अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन कितने होंगे गुरुजी? यहां पर चाहे यहां की बात कर लो, चाहे यहां की बात कर लो, चाहे यहां की बात कर लो, सर तीनों ही केस में हमारे पास बेटा यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या भी 6 है। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन की बात करूं तो बेटा यहाँ पर भी आपके सॉरी अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो भी 6 ही होंगे। बट सर यहां पर अभी देखते हैं ये आइसोटोप वाला पार्ट हुआ कि नहीं। अब यहां पर क्या होगा सर, यहां पर जरा एक बार चेक करते हैं इस वाले पार्ट में क्या ये सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे कि नहीं, तो एक बार वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे सर आपकी जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे 6, इधर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे 7 और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे 8। तो जस्ट वांट टू नो कि सर ये जो चीज है ये आपकी आइसोटोप है या फिर ये चीज आपकी आइसोटोन है। मैंने अभी आपको दो ही चीजें बताई हैं, तो जस्ट मैं आप लोगों से आंसर लूंगा। सर आंसर क्या होगा, ए आंसर सही है या बी आंसर सही है? एक बार फटाफट से आंसर देना प्लीज। सो एक बार फटाफट से बताओ। ट्रू। सर यहां पर कहीं भी न्यूट्रॉन की संख्या सेम नहीं हुई, न्यूट्रॉन का संख्या यहां पर अलग अलग हुई 6, 7 और 8। दैट मीन्स कि यहां पर जो ये है ये क्या थे, ये थे आइसोटोप। तो अब आइसोटोन वाले पार्ट पर क्या होना चाहिए, वहां पे न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होना चाहिए। तो एग्जाम में क्या करेगा, एग्जामिनेशन में आपसे ना ऐसे करके कुछ कॉम्बिनेशन दे सकता है। जैसे अभी किसी ने पूछा था सर हाइड्रोजन के अलावा क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आप कार्बन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। अभी चाहे मैं ऐसे लिख दूं 1H2 1S3 1H1, सर चाहे आप इसकी बात कर लो चाहे आप इनकी बात कर लो, ये सब क्या है, ये सारे के सारे आपके आइसोटोप है, राइट। अब सर इसी में क्या कह रहे हैं बेटा, तो यहां पे मैंने बोला ना प्राची मोदी बेटा क्या है, ये कार्बन के आइसोटोप हो गए वंस अगेन, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको प्रोटोनों का नंबर सेम दिखा। तो प्रोटोनों का नंबर सेम है और सर आप ये देखें ऊपर मास नंबर डिफरेंट है, तो ये आपका आइसोटोन ही है। तो आइसोटोन इसका मतलब नहीं केवल हाइड्रोजन ही थे, यहाँ पे वो कार्बन के भी हो सकते हैं सर, वो अलग अलग एलिमेंट्स के हो सकते हैं। डेट मीन्स आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप सर ये वो पार्ट हो गए जहां पे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर तो सेम है, डेट इज एटॉमिक नंबर सेम होगा, प्रोटॉन की संख्या सेम होगी, बट मास नंबर डिफरेंट होगा। अब आते हैं आइसोटोन में। अब आइसोटोन में क्या होगा सर, तो अब आइसोटोन में हम लोग चलेंगे जहां पे अब हमको देखना है ये कैसे इसकी न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने वाली है। अब फोकस करेंगे न्यूट्रॉन की संख्या कैसे आपकी सेम हो सकती है। तो न्यूट्रॉन जब सेम होंगे तब आप क्या आएंगे, न्यूट्रॉन्स क्या कह रहे हैं, न्यूट्रॉन्स नेगेटिव। बेटा न्यूट्रॉन नेगेटिव कैसे आ जाएंगे पायल, बेटा 12 में से 6 जाएंगे तो 6 आएगा, 13 में से 6 जाएंगे 7 आएगा, 14 में से 6 आएंगे तो 8 आएगा। आपके सामने मौजूद है बेटा कि 12C6 है तो इसमें बेटा 6 न्यूट्रॉन्स हैं, 13C6 है तो यहाँ पे 7 न्यूट्रॉन है, और 14C6 है तो यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन है। यानी कि सर यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, प्रोटॉन सेम दिख रहे हो ना, इसलिए किसका है, ये आइसोटोप का एग्जाम्पल है। अब आइसोटोन के बारे में समझते हैं, ठीक है चलो। तो अब आइसोटोन वाले पार्ट पर चलते हैं और आइसोटोन वाला पार्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे। जस्ट अ सेकंड, आइसोटोप हो चुका है हमारा ओके। सो हियर लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पार्ट। अच्छा एक ये एग्जांपल और है क्या मेरे पास, ये और देख लेना बेटे। से निकल है, ठीक है। सो निकल का जो एटॉमिक नंबर है और यहाँ पे जो कॉपर है इसका जो एटॉमिक नंबर है, इन दोनों ही केस में अगर आप जाएंगे तो इन दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है सर, इसका होता है 28 और इसका होता है 29। तो यहाँ पे बस नीचे वाला पार्ट को प्लीज मिस कर देना, मुझे बस इतना बताइएगा इसमें प्रोटॉन का नंबर कितना होगा, एक बार बताएंगे क्या फटाफट से। आइसोटोन के एग्जांपल पे आ रहे हैं, भूला बेटा एक बार इसे कंफर्म करो पहले। यहां पर सर इसका प्रोटॉन का नंबर कितना होगा 28 और यहां पे प्रोटॉन का नंबर कितना होगा 29। अब सर मैंने आपको तीन चीजों के बारे में बोला था, तो यहां पे तीनों चीजें एक साथ ही हम डिस्कस कर लेंगे। आइसोटोप में क्या हो रहा था, यहां पे प्रोटॉन सेम थे, आइसोटोन का भी एग्जांपल लेना बाकी है। आइसोटोन में क्या हो रहा था, यहां पे आपके न्यूट्रॉन सेम थे। एक चीज और आती है सर और वो है आइसोबार। अब यहां पे सर एक बार जरा ध्यान से सुनेंगे, आइसोबार का चक्कर क्या है गाइस। आइसोबार में आपको बता चुका हूं कि आइसो का मतलब होता है सेम, बार। गाइस 2 मिनट के लिए आप उसी बार पे जाना जिसके बारे में आप जानते हो। मान लो कि अभी आपको केमिस्ट्री वाले पार्ट में इसका आइडिया ही नहीं है,
सर मान लीजिए कि मेरा बर्थडे है और मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी सुनो ना, आज ना मुझे बर्थडे पार्टी करनी है, तो बर्थडे पार्टी करने के लिए ना मैं जरा बाहर जाना चाहता हूँ, क्या बाहर चला जाऊं? आपको क्या लगता है मेरी मम्मी क्या कहेंगी? सो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन पुट अप किया है, अब मैं सर कहीं भी हूँ, किसी भी पोजीशन पे हूँ, मैंने कितनी भी सरकारी नौकरी निकाल रखी हूँ, मैंने सर कुछ भी कर रखा हो, किसी भी पोजीशन पे हूँ, व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? मम्मी के हाथ में अगर बेलन होगा, अगर मान लो मम्मी रोटी बना रही है तो बेलन, मम्मी अगर घर में झाड़ू लगा रही है तो झाड़ू, और कुछ भी नहीं कर रही है, मान लो आराम से बैठी हुई है, मैंने मम्मी से बैठे बैठे रिक्वेस्ट करा है मम्मी, तो पैर में से निकलेगी चप्पल, तो चप्पल बेलन झाड़ू जो भी मम्मी के पल्ले पड़ेगा वो सीधे टक से फ्लाइंग हेडशॉट पड़ेगा, राइट? अब वो चाहे मेरी मम्मी हो, चाहे वो मनीष की मम्मी हो, हम में से किसी की मम्मी हो, पूरे इंडिया में सबकी मां एक जैसी हो जाएंगी अगर हमने बार के बारे में पूछा, राइट? क्या होगा? सबकी मां एक जैसी हो जाएंगी। सो गाइस, सबकी मां, यानी कि यहां पर बार से याद रखना, सबकी मां इस वाले केस में सेम हो जाएंगी, तो मां से याद कर लो मास नंबर। तो आइसो बार में क्या होता है? सब मास नंबर सेम होता है, सबकी पिट्टू पिट्टू हो जाएगी। सो गाइस, आइसो बार में आपका सेम मास नंबर, आइसोटोन में आपका न्यूट्रॉन की संख्या सेम, और आइसोटोप में प्रोटॉन की संख्या सेम। अब मैं एग्जांपल लेता हूं बार का, फिर मैं भी न्यूट्रॉन वाले पार्ट पे आऊंगा। सो गाइस एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर है बेटा 28, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है 29। तो निकल के बारे में आप लोग जानते हैं, सर निकल होता है 28 पे, कॉपर होता है 29 पे, और जिंक होता है 30 पे। ये तीनों ही एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं सर, सारे के सारे एग्जाम के। अब देखिए यहाँ पे इस वाले पार्ट पर आते हैं, तो एटॉमिक नंबर 28 हो गया, एटॉमिक नंबर 29 है। अब यहाँ पे सर न्यूट्रॉन की संख्या देखते हैं। यहाँ पे जो न्यूट्रॉन की संख्या है सर वो होती है 36। कितनी? 36। और इसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या है सर वो होती है 35। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा मास नंबर कैसे निकलेगा इसका, एक बार मास नंबर निकाल के बताओ। निकल का मास नंबर क्या लगता है, क्या निकलेगा? परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालोगे सर? अब है सभी लोग बेटा 36 और 28 को जोड़ के देखो कितना बन रहा है। 36 और 28 को जोड़ेंगे सर, यहां बनेगा 64। कितना? 64। दैट इज मास नंबर निकला 64, मां 64। सिमिलरली अगर मैं कॉपर की बात करूंगा गाइस, तो कॉपर पे देखो न्यूट्रॉन की संख्या 35 है, सब प्रोटॉन की संख्या 29 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो सर मास नंबर कितना निकलेगा? 64। दैट मींस कि यहां पर क्या हो रहा है सर, यहाँ पे दोनों की मां एक जैसी होंगी, दोनों बार जाने के लिए पूछ रहे थे, तो आइसो बार हैं ये। सो गाइस आगे से पेपर में कभी भी आइसो बार आ जाए तो याद रखना इनके मास नंबर सेम होते हैं। सो बेटा यहाँ पर ना ये नंबर्स एक्चुअली वहां पे मेंशन्ड होंगे। सुजीत यहाँ पे 36 है इसलिए वहां पे 36 आया है। एग्जामिनेशन में जो हमको याद रखना है वो एटॉमिक नंबर्स याद रखने होते हैं। सो एग्जामिनेशन वहां पे वो मेंशन करके रखा होगा, तो सर हमको पता नहीं चाहिए आइसोटोप वाला पार्ट क्या है। इंपॉर्टेंट है बेटा, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? चलो अब इतना वाला पार्ट होगा। न्यूट्रॉन की संख्या बेटा आपको याद नहीं करनी है, रटना नहीं, एग्जाम में दे देता है कि एन की वैल्यू इतनी इतनी दे रखी है। अब सर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सर आइसोटोन का मैं डिस्कशन कर रहा था। अब आइसोटोन में मैंने क्या बोला, जैसे मैं क्लोरीन की एग्जांपल ले लूं, क्लोरीन 37 और पोटेशियम 39। अब आइसोटोन देखो, आपको जो मैं एग्जांपल दे रहा था वापस आता हूं। आइसोटोन में मैंने ये बोला था बेटा, आइसो का मतलब होता है सेम, और एनी से क्या याद हो जाएगा? एनी से याद हो जाएगा बेटू हमको न्यूट्रॉन, राइट? यहां पे क्या होगा, न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो बराबर होगी। अब सर यहां पे देखते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल है क्लोरीन का, तो क्लोरीन वाले केस में लिखता हूं क्या सर, यहां पर मैं लिखूंगा, यहां पर आप देखेंगे 20 + 17, यानी क्लोरीन के लिए आपका जो अगर मास नंबर की बात करें डेट वुड बी 37, राइट? और यहां पे एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। सिमिलरली अब मैं यहीं पे अगर पोटेशियम की बात करूं, पोटेशियम, तो पोटेशियम के लिए क्या होता है सब? पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है सर वो होता है 20। आप लोग अच्छे से जानते हैं, आप लोग पढ़ के आए हैं इसी चीज को। और यहां पे अगर मैं सर इसमें आ जाऊं, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालूंगा, तो यहां पे सर एक्चुअली क्या है, ये 39 है, राइट? सो इस वाले पार्ट पे जरा एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू क्या निकलेंगी। अब देखो यहाँ पे 39 है, इधर मैं बात करूं तो इधर क्या आएगा, इधर आपका 37 आ गया, 20 + 37। अब पोटेशियम वाले पार्ट पर है, क्लोरीन वाले पार्ट पे, दोनों में अगर मैं यहाँ पे चढ़ू, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे होगा 19, जस्ट अ सेकंड, सॉरी। सो पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है डेट इज 19, और यहाँ पे जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। अब सर यहाँ पे अगर मैं ऐसे मेंशन कर दूं, यहाँ पे सर ये मेंशन किया मैंने 17, और इधर मेंशन किया 37, इधर मैंने पोटेशियम के लिए लिखी ये वैल्यू 19, और ये लिखी हुई है 39।
अब इसमें से मुझे क्या पता सर ये क्या है, क्या ये मेरा एटॉमिक मास होगा, सॉरी क्या ये मेरा आइसोबार होगा? नहीं, आइसोबार कब होता था? जब ये दोनों बराबर होते, तो आइसोबार नहीं है, क्योंकि सर आइसोबार बार में क्या होता था, सबकी मां एक जैसी हो जाती थी, पिट्टी पिट्टी कर देती थी, तो यहाँ पे आइसोबार तो नहीं है। क्या ये मेरा आइसोटोप होगा? सर आइसोटोप में क्या होता था, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती थी, लेकिन सर ये भी बराबर नहीं है, तो ये मेरा आइसोटोप भी नहीं है। लेकिन सर आइसोटोन कैसे निकालते थे? आइसोटोन निकालने के लिए आपको समझाया था मैंने कि सर इन दोनों को माइनस कर दो, करो माइनस, 39 में से 19 गए, कितना बचा? 20 बचा, और इधर आप 37 में से 17 को माइनस कर दो, क्या बचा? 20 बचा। यानी कि इन दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है, तो इसको मैं क्या कह दूंगा, यहां पर बोलूंगा गुरुजी ये क्या है, ये आइसोटोन है। तो आइसोटोन वाला पार्ट इज इट क्लियर, राइट? सागर प्लीज पुट अप योर डाउट, नो इश्यूज, प्लीज पुट अप। सो गाइस आइसोटोन में क्या होता है, आइसोटोन वाले पार्ट में प्लीज रिमेंबर कि यहां पे आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर गोइंग टू बी सेम, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगी। जब आइसोटोप है तो वहां प्रोटॉन की संख्या सेम होगी, और आइसोबार है तो बेटा वहां पे आपका मास नंबर सेम होगा। सो दीज आर दी बेसिक बेसिक पॉइंट्स, राइट? अब सर यहां पर, अब पेपर में सर आपके दिमाग में कोई भी आ रहा हो, कोई भी एक्स वाई जेड, तो वहां पे बस आपसे पूछेगा इसमें से कौन से आइसोटोन है, आइसोटोन का है, सीधे सर वहां पे चेक करो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है कि नहीं। अगर मैं आप लोगों से कहूं आइसोबार कौन सा है, तो आप सीधे क्या करेंगे सर, सीधे वहां पर मास नंबर चेक करेंगे, मास नंबर सेम है कि नहीं। लेकिन अब सर ये वाला पार्ट तो हमारा हुआ, आइसोटोप्स में बेटा मैंने बस ये बताया प्रोटॉनों की संख्या एक बार आपको चेक करनी है, दैट्स इट। अब सर यहां पे जॉय का एक क्वेश्चन आया है, सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ एन एलिमेंट हमेशा सेम ही रहते हैं? हाँ बेटा हमेशा सेम रहते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं जॉयदीप, मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपका जैसे सोडियम का और क्लोरीन का। चलो तो जॉयदीप फॉर यू गाइस, यहां पर जरा देखिएगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो ये बेसिक है जो कि हमको याद रखना है 30 तक। न्यूट्रॉन की संख्या आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम में लिखी हुई आएगी। अब देखिए बेटा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, क्योंकि ये तो सर हमको रटना पड़ेगा 30 तक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेरे 11 हैं और प्रोटॉन्स की वैल्यू भी 11 ही है, जबकि क्लोरीन की यहाँ पे सर इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 17 है और प्रोटॉन की वैल्यू भी 17 है। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं, वैसे बॉन्डिंग वाला पार्ट आपको परसों या फिर 2 दिन के बाद पढ़ाऊंगा, हो सकता है फ्राइडे को पढ़ाऊं, बट ये समझना जरूरी है। अब देखिए मास नंबर नहीं दिया रहेगा बेटा तो याद कर लो लक्ष्मीकांत फिर, है ना? क्योंकि बेटा मैं तो आपको उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जिस एक्सपीरियंस से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर अच्छा लग रहा है कि भाई मुझे 118 तत्व मुझे रटने हैं, तो रट लो। तो सबके बेटा अपने अपने मगे का पावर होती है। तो यहाँ पर देखो हम लोग जब इस वाले लेवल पे हम तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉम्पिटिशन के हिसाब से चल रहे हैं कि मेरे एएलपी के लेवल में किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, एसएससीजे में किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, आरपीएफ में कैसे आएंगे, सीएचएसएल में कैसे आएंगे, सीजीएल में कैसे आएंगे, डीडब्ल्यूएसबी में कैसे आएंगे। लेकिन अगर दिमाग में ये है क्या सर मैं इसे रट सकता हूँ, तो बिल्कुल रट लो। अगर आप रट पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मैं कहूंगा बेटा हमारे पास उतना टाइम तो है नहीं है, हम लोग अभी 9th क्लास में नहीं है कि सर अभी हमारे पास 9th का पूरा समय है, फिर 10वीं आएगी तब जाके बोर्ड के पेपर दे रहा हूँ, अभी तो ऐसा है नहीं। तो अभी जो एग्जामिनेशन में आ रहा है, जो एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट जो मैं तरीका बता रहा हूँ वैसे आप कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि सर न्यूट्रॉन की वैल्यू रट लूं या फिर मास नंबर रट लूं, तो गो फॉर इट, लेकिन उससे आपका समय ही बर्बाद होगा, ये वाला पॉइंट है। चलो अब सर यहाँ पे जरा आते हैं। तो बेटा रोहन मैंने बताया ना क्लोरीन में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, बेटा क्लोरीन में आपकी प्रोटॉन की संख्या 17 है और इलेक्ट्रॉन भी 17 है। अब देखो होता क्या है, इंपॉर्टेंट केवल तन्नू उतना है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है? ये बाकी बच्चों को जो डाउट है उसका पूरे याद नहीं करने हैं खुशबू, केवल 30 तक याद करने हैं, डेट्स इट। केवल 30 तक एक सीक्वेंस ऑर्डर याद करना है, वो भी मैं कल लास्ट दिन दे रहा हूं। कल तक अगर याद हो जाता है तो इट्स ओके, उसके बाद मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैंने ना कभी फिजिक्स या बायो में रिक्वेस्ट नहीं किया, पहली बार मैं केमिस्ट्री में रिक्वेस्ट लिए कर रहा हूं, क्योंकि सारी चीजें इसी पे आधारित हैं। चलो वापस आते हैं। अब गुरुदेव इस वाले पार्ट पर समझते हैं, सर क्या होता है ये आयंस का चक्कर क्या है बाबू भैया? आयंस तो हमारे पास टाइम है ना, वैसे टाइम तो हो चुका है लेकिन फिर भी देखते हैं फटाफट। बेटा देखो ऐसा है, जितने भी तत्व होते हैं उन सभी को स्टेबल होना है, कल डिस्कस किया था। और स्टेबल कैसे होते हैं सर, ये स्टेबल या सर ये स्थिर कब होंगे, जब ये सर सबसे बाहर वाले कक्ष में अपने 8 इलेक्ट्रॉन रखे हों। तो यहां पे हम दो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की कहानी सुनाने वाले हैं सर। एक है सोडियम चाचा और इनकी दोस्ती हुई है क्लोरीन चाची से, ठीक है? अब दोस्ती भी क्यों हुई है उसके पीछे भी कारण है। तो सारी दोस्ती ना वैसी नहीं होती है कि सर चलो ठीक है दोस्ती हो गई, फायदे वाली दोस्ती है यहाँ पर। तो सोडियम के पास क्या था, सोडियम का परमाणु क्रमांक था 11, क्लोरीन चाची का परमाणु क्रमांक था 17। यानी सोडियम चाचा का एटॉमिक नंबर था 11 और क्लोरीन चाची का एटॉमिक नंबर था 17। हुआ क्या, जो सोडियम चाचा थे इनके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 11 हुए, और क्लोरीन चाची के पास भी इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, यहाँ पे 17 एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब देखिए यहां पर इनकी दोस्ती
कैसे रिश्तेदारी बदलेगी वो भी समझते हैं। तो यहाँ पे सर ये 11 था, तो इतना समझाने की जरूरत नहीं है। कल हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था 2n²। जो बच्चे पहली बार जाना प्लीज एक बार रिवाइज कर लेना कल क्लास, आप आसानी से लिंक कर पाएंगे। तो यहाँ पे 2n² से हमें ये समझ में आया, इसका कॉन्फिगरेशन बना था बेटा 2 8 1। याद आ रहा है कल वाले बच्चों, 2 8 1। और जो क्लोरीन चाची हैं इनका एटम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बना 2 8 8। ये कल वाली क्लास वाले बच्चों, केवल आज वालों के लिए, कल वालों के लिए। सो यहाँ तक लिंक है। तो आज वाले जो बच्चे प्लीज कल की क्लास देख लेना, कि थोड़ा सा टाइम नहीं तो आज ही समझा देता मैं। अब सर यहाँ पर देखिए, इनको अपनी दोस्ती करनी है क्लोरीन चाची से, तो उन्होंने क्या किया, सॉरी ये हुआ 7। तो क्लोरीन चाची चालाक है, क्लोरीन चाची ने बोला सोडियम सुनो ना यार ऐसा है कि ना हमारी लाइफ सेट नहीं हो पा रही है यार, लाइफ सेट करने के लिए ना 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, क्या करूं। तो सोडियम क्या है, सोडियम का ये कॉलेज में पढ़ रहे हैं दोनों। सोडियम के पापा इनको भेजते हैं 11,000 रुपए, और क्लोरीन चाची के पापा उनको भेजते हैं कितने, 17,000 रुपए। तो सोडियम चाचा के पापा ने जो इनको भेजे हैं 11,000 रुपए, तो इनका जो है हॉस्टल का खर्चा, किताबों का खर्चा यहाँ से निकल जा रहा है। इनके पापा नहीं थे 1,000 रुपए के थोड़ा घूम फिर लेना, थोड़ा बहुत बाहर बाहर का खा लेना। लेकिन क्लोरीन चाची के जो पापा हैं वो अमीर वाले हैं, राइट, वो वाले हैं जो ब्लैंक चेक, लो बेटा ब्लैंक चेक ले लो, जाओ निकल जाओ मेरी बेटी से जिंदगी, वो वाले हिसाब किताब है। सो क्लोरीन चाची के पास आते हैं 7,000 रुपए, जिसमें मस्त ऐश कट रही है, आराम से पिज्जा विज्जा खाया जा रहा है, रोजाना पिज्जा विज्जा चल रहा है, लेकिन उसमें भी ऐश नेक्स्ट लेवल पे कट रही है। तो सर इनको थोड़े से पैसों की जरूरत है। अब स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा, क्लोरीन कहेंगे यार सोडियम पता है स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए यार। सोडियम कहेगा अरे तुम चिंता मत करो, पता है मेरे पापा ना बहुत रुपए भेजते हैं, पूरे 1,000 रुपए एक्स्ट्रा भेजते हैं, मैं तुम्हें दे दूंगा। उन्हें क्या पता कि उसको पास 7,000 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो सोडियम चाचा ने क्या किया है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि चिंता मत करो क्लोरीन, मैं हूं ना, मैं तुम्हें पूरे 1,000 रुपए देता हूँ, जाओ तुम मजे करो, तुम हमारी दोस्त हो, दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि सोडियम चाचा है सीधे साधे आदमी, इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, और क्लोरीन थी चालाक चाची जिन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो सोडियम देखो जितने इलेक्ट्रॉन देगा, याद रखना उतने ही उस पर धनात्मक यानी कि सर आपका पॉजिटिव साइन आ जाता है। तो सोडियम से कितने इलेक्ट्रॉन गए, 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो सोडियम बन जाएगा बेटा Na+। और क्लोरीन चाची ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्लोरीन चाची बन गई बेटा Cl-। तो याद है जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 2- लिख देता मैं, 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 1 लिख दिया। तो ये मैं चीज आपको बाद में फिर से समझाऊंगा, डोंट वरी, ये भी समझा रहा हूं एग्जैक्टली आयंस आते कहां से हैं। तो गुरुदेव अब मैं आपसे अगर पूछूं कि इसके पास, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे, तो आप सीधे सीधे कहोगे गुरुजी कि जो यहाँ पर सर 11 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से 1 तो चला गया, तो 1 चला गया, तो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा यहाँ पे अब 10 बचेगी। जबकि अगर मैं यहां पर बोलूं गुरुजी क्लोरीन की संख्या कितनी होगी, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो बेटा 17 तो पहले से थे, 1 और आ गया। तो यहां पे जो क्लोरीन चाची की मैं बात करूंगा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, यहां पे हो गई 18। जबकि बेटा प्रोटॉन में कोई भी डाउट नहीं है, राइट। सो प्रोटॉन यहां पर आपके पहले भी कितने थे, पहले भी 11 थे, और यहाँ पे प्रोटॉन आपके पहले 17 थे, वही है। तो प्रोटॉन की संख्या तो सेम है, बट इलेक्ट्रॉन आपके प्लस या माइनस हो गए। तो अगर सर नेगेटिव चार्ज आता है तो इसको बोल देते हैं एनाइन, और अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसको बोल देते हैं कैटाइन। तो बस इतना याद रखना। तो कैटाइन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इसमें नेगेटिव चार्ज। चलो सर आपके ना ये रीजनिंग वाले सर आ गए हैं, और आप सभी लोग जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आपको कोई भी डाउट है, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आपके लिए मेल आईडी लिख देता हूँ। आप लोग ना मेरा टेलीग्राम चैनल भी सर्च कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा। तो वहां पर आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर ये मेल आईडी है, यहाँ पे अपने डाउट्स पुट अप कर सकते हैं, deepani.bharat.adda247.com, ठीक है। तो यहाँ पे अपने डाउट्स पुट अप कर सकते हैं, या फिर वैसे टेलीग्राम वुड बी बेस्ट ऑप्शन, राइट। चलिए सर, और बाकी कल एक काम करेंगे, कल की स्टार्टिंग में आके ना इन सभी चीजों को मैं फिर से रिवाइज करूंगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए बेटा, जो क्लोरीन का मास है वो यस दैट इज अराउंड 36, बिल्कुल सही। सो थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। बाकी हम लोग मिलते हैं कल। सो कल मिलेंगे, तो इतना पार्ट प्लीज रिवाइज कर लेना, 30 तक एटॉमिक नंबर प्लीज सब लोग रिवाइज कर लेना। जो आज पहली बार जुड़े हैं ना बच्चे, उन सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज 30 तक याद कर लेना। सो थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं आप लोगों से कल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर।